हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। बताएंगे आपको अपने प्रोड्यूसर्स के खिलाफ हिम्मत वाला के एक्टर कैसे दिखाएंगे हिम्मत। बमन ईरानी और अरशद वारसी का कैंडिड चैट ऑन आवर काउंटडाउन। और दिखाएंगे आपको इस पूरे वीक की सुर्खियां बनाने वाली टॉप स्टोरीज का काउंटडाउन। सन ऑफ सरदार के रिलीज के वक्त से शुरू हुई अजय की जंग अब भी है जारी और इस बार इस हिम्मत वाला ने अपने फिल्म के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ दिखाई है हिम्मत। कैसे, जानिए अप नेक्स्ट। If somebody will ask me to support the system, I will not. पिछली बार जब अजय ने छेड़ी थी ये जंग, तब ये somebody थे यशराज बैनर विद SRK स्टारर जब तक है जा। लेकिन आज ये somebody है खुद अजय के आने वाली फिल्म हिम्मत वाला के प्रोड्यूसर्स, जिनके खिलाफ जाने के लिए इस हिम्मत वाला ने दिखाई है हिम्मत। इशू है वो टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके चलते डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिम्मत वाला के शोज के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के शोज भी इन एडवांस बुक करने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह जब तक है जहाँ को यशराज के इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से ज्यादा स्क्रीन्स मिली थी, बट तब बात थी किसी और के फिल्म के प्रोड्यूसर्स से लड़ने की। बट टुडे अजय स्टिल फाइट्स द सिस्टम इवन इफ इट मींस गोइंग अगेंस्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ हिज ओन फिल्म। If you ask me if something like this is happening, I am against the system. I'm still fighting it in court. So if somebody will ask me to support the system, I will not. लेकिन लगता है अपने फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ अजय थोड़ी नरमी से पेश आना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ सजेस्ट करना चाहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स भी समझना चाहते हैं। If it is happening also, I would also just want to suggest that it should not be done this way. And if it still is being done, because this is business, they're corporates. They tackle their matters their way. It's not that you can take a call for them. And as a personal opinion, I'm against the system. Okay, Ajay, accepted that you're really up against the system. But जब बात आई अपनी फिल्म हिम्मत वाला के प्रीमियर के लिए SRK को इनवाइट करने की, who at that time did not invite his best buddy Kajol and Ajay for the premiere of जब तक है जा, अजय ने बड़ी सफाई से किनारा कर लिया। I don't have premieres. When have you seen me having a premiere last? I'm not a very social person. I mean, whoever the producers will invite because I'm not having a premiere, so I'm not anyways inviting anybody. It's just that I don't. I have a few friends who come and watch my film as a trial, and that's it. अजय के इन फ्यू फ्रेंड्स में शामिल है अक्षय कुमार भी, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस के साथ ला रहे हैं अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सीक्वल। तो लगता है कि अपने क्लोज फ्रेंड अक्षय के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसलिए अजय अपने ही प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट जाने से नहीं कतरा रहे। आफ्टर ऑल, अजय कन्फेस्ड ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज बेस्ट बडीज। So couple of us, we've always been together, and people can talk about competition and things like this, but we support each other and we are there for each other always. Well, अब अजय की फाइट इस बार खुद से ही है। ऐसे में वो क्या करते हैं और इस इशू पर क्या डेवलपमेंट होता है, इन सब की अपडेट हम आप तक जरूर लाएंगे। रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर है रानी के स्टारी तेवर एट एन इवेंट, और ये तेवर दिखे एट एन इवेंट जहां रानी पहुंची विदाउट मेकअप एंड शी वाज स्टन्ड टू सी द मीडिया ओवर देयर। तभी तो मीडिया को चिल्लाकर रानी ने कुछ ऐसा कहा, बहुत हो गया, चलो बस हो गया। इतना लोग एक ही थोबड़ा है, एक ही चेहरा है, चलो। या रानी didn't want to get captured by the shutterbugs। इतना ही नहीं, जब इस इवेंट पर जेनेलिया ने मारी एंट्री लाइक अ डीवा, रानी ने उनके लिए पास कर दिया एक कमेंट। तैयार हो गया, देखो। वेल, रानी ने तो इस इवेंट पर अपने डॉक्टर को भी चिल्लाया कि डॉक्टर ने उनसे कहा झूठ। एक भी फोटो कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने नहीं बोला मुझे कि मीडिया है। बट ऑल इन ऑल, रानी का ये बिहेवियर था काफी मजाकिया और उनके इसी इंटरेस्टिंग से बिहेवियर ने काउंटडाउन पर हाईलाइट जरूर सेट कर दी एंड शी बिकेम नंबर 10 बज़ मेकर दिस वीक। काउंटडाउन नंबर 9 पर हो गई है एक अनबन बिटवीन इमरान हाशमी एंड हिज वाइफ परवीन।
ये रिपोर्ट्स कितनी सच्ची हैं ये तो भला ये कपल ही जाने, बट अपडेट तो यही आया है कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इमरान का उनकी वाइफ के साथ हुआ झगड़ा। दरअसल अगर सूत्रों की माने तो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर जब इमरान उतरे अपनी वाइफ के साथ, तभी ही वाज अकम्पनीड विद हिज हॉलीवुड डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, जिनके साथ इमरान अपनी हॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। और इमरान वाज इंटरैक्टिंग अ लॉट विद द प्रोड्यूसर, और शायद यही बात परवीन को पसंद नहीं आई। एंड आफ्टर इमरान्स इंटरैक्शन, इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, परवीन लॉस्ट अ टेम्पर ऑन इमरान और दोनों पति पत्नी के बीच हो गई नोकझोंक। वैसे इस रूमर को जब हमने इमरान के पीआर मशीनरी से कंफर्म करने की कोशिश की तो दे क्लियरली डिक्लाइंड। अब पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ या नहीं, पर इस रूमर ने बज़ जरूर क्रिएट कर दिया। काउंटडाउन नंबर 8 पर है क्लैश बिटवीन द टाइटन्स तो नहीं, बिटवीन किंग खान एंड खिलाड़ी कुमार। और ये है बॉक्स ऑफिस क्लैश जो होगा इस साल ईद पर। वेल यस, खबरों की माने तो इस साल सलमान की कोई भी फिल्म ईद पर रिलीज नहीं होने वाली है, और इसी वजह के चलते शाहरुख अपनी चेन्नई एक्सप्रेस और अक्षय अपनी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल के साथ उतर रहे हैं मैदान में, और ये दोनों ही फिल्म्स ईद को रिलीज होंगी। वैसे हम आपको बता दें कि पिछले साल दिवाली पर एसआरके की जब तक है जा और अजय की सन ऑफ सरदार में हुआ था क्लैश, जिसने बहुत ही गर्मा गर्म न्यूज बनाई थी बॉलीवुड बाजार में। और इस साल अजय के कैंप के फ्रेंड अक्षय कुमार खड़े उतरे हैं मैदानी जंग में अगेंस्ट एसआरके विद हिज फिल्म। वैसे अजय ने हाल ही में अपना कैंप रिवील किया था जूम पर, व्हिच इंक्लूडेड अक्षय कुमार 2 and not to forget Salman Khan too, who's SRK's arch rival। अब सलमान खुद तो अपनी फिल्म के साथ ईद पर नहीं आ रहे, बट क्या खिलाड़ी कुमार को आगे रखकर he's playing the Khan war? Who knows? But this news surely added some spice to our countdown। इस वीक रिसेंटली शादी करने वाली करीना कपूर ने शादी करने वाली एक्ट्रेसेस की वकालत में बोले कुछ ऐसे बोल, और बन गई इस वीक की नंबर 7 बज़ मेकर। प्यार करना और शादी करना कुछ गुने की बात तो नहीं है। वेल, लव एंड मैरिज क्राइम है या नहीं, ये मिस्ट्री तो इसे सुलझाने वाले ही बेहतर जानते हैं। पर अब जब बेबो इतनी ज्यादा डिफेंसिव होकर दे रही हैं अपनी शादी की सफाई, तो आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि आखिर बेबो ने अपनी और बॉलीवुड की बाकी शादी करने वाली एक्ट्रेसेस की ये वकालत कब, कहां और क्यों की है। प्यार और फिल्मों में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, और अगर एक औरत प्यार करती है या शादी करती है किसी से, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग उसे और नहीं चाहे, और वो स्क्रीन पे जो उनका कैरेक्टर है उनको नहीं चाहे। तो ये दो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एंड वी शुड नॉट ट्राई एंड क्लब देम। क्लब करना तो नहीं चाहिए, पर अब जब फिकी फ्रेम्स को इनॉग्रेट करने आई करीना, तो खुद ही अपने प्यार, फिर शादी और इंडियन एक्ट्रेसेस के लिए लगभग टाबू बन चुका ये शादी से दूर रहने का मुद्दा उठा ही लिया है। तो जरा शुरुआत से ही आपको बता देते हैं कि आखिर बेबो को चाबी किसने लगाई। It was said or perceived earlier that marriage ends the shelf life of an actress, which has changed. Be it you, be it Vidya. What Anyone. according to you has brought about this change? Is the current scenario? I don't think so. I think अभी लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं इसके बारे में। पहले भी अगर देखने जाए तो चाहे वो वहीदा जी हो या शर्मिला जी हो, they were all married and they all acted in films like Daag and Amar Prem and Guide. So it was never, ये जो ट्रेंड है ये आप लोग ने ट्रेंड बनाया है। ये जो ट्रेंड है ये आप लोग ने ट्रेंड बनाया है। वैसे चलिए इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बेबो एक दो और एलिगेशंस ना चिपकाए मीडिया के नाम से। इसलिए गॉड ऑफ एक्टिंग की नहीं, पर एक्टिंग की बात ही कर लेते हैं, जिसमें बेबो का बचपन से इंटरेस्ट है। एक्टिंग में हमेशा दिलचस्पी रही है, बचपन से लेकर अभी तक, बुढ़ापे तक भी यही चलेगा। सेट पर जाती रहूँगी, and I hope that I will one day I will die on a set at 80. Well, बेबो ने तो काफी लंबी प्लानिंग कर रखी है, तो 80 की एज तक उनके फैंस उनकी एक्टिंग देख पाएंगे। पर आइटम नंबर का क्या? मुझे आइटम नंबर्स करना, मुझे डांस करने का बहुत शौक है, and I will continue doing that. Song and dance is a part of movie business, and especially हिंदी सिनेमा के बहुत ही important part है। Without it is, I mean, जब आप थिएटर में जाए तो जब फेविकॉल बजता है या शीला स्क्रीन पे आती है, आई थिंक जो चहल पहल थिएटर में होता है तो जान में जान आ जाती है। चलिए, तो अब बेबो की जान में जान आ ही गई होगी। उन्होंने अपनी मैरिज पर सफाई जो दे दी है और बन गई है इस वीक की नंबर 7 न्यूज मेकर। इस
इस वीक मिला जॉन अब्राहम को अभिषेक बच्चन से भी बड़ा दीवाना, और इस दीवाने ने बना ली हमारे काउंटडाउन पर नंबर 6 की जगह। मैं जॉन अब्राहम बोलना चाहूँ। अब जॉन के साथ अपना अब तक का सबसे हॉट सीन करने का जरा राम कपूर की ये दलील भी सुन लीजिए कि आखिर जॉन के साथ क्यों बनाना चाहते हैं वो दोस्ताना। आर्टिकल 377 पता है तेरे को? इट इज लीगल नाउ इन दिस कंट्री। तो तू लड़कों के नाम क्यों नहीं पूछ रहा? मैं जॉन अब्राहम बोलना चाहूँ। दरअसल बात हो रही थी राम कपूर के इंटीमेट सीन्स की। टेलीविजन पर राम कपूर अपने इंटीमेट सीन्स की वजह से काफी सुर्खियां बना चुके हैं। इसलिए जब अपनी फिल्म मेरे डैड की मारुति के प्रमोशंस के सिलसिले में वो जूम के ऑफिस पहुंचे तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर उन्हें इंटीमेट सीन्स का इतना हाइप क्यों है। इसके 2 रीजन है। एक सीरियस आंसर दे सकता हूँ, एक फनी आंसर दे सकता हूँ। पहले कौन सा चाहिए? पहले सीरियस वाला लेते हैं। सीरियस वाला ये है कि मैं पहला इंसान हूँ जिसने टीवी में वो सब किया है। ओके, सो दैट इज व्हाई नॉवेल्टी हो जाती है। अब फनी रीजन बताऊं, कभी मोटे आदमी को किस करते हुए देखा तूने? नहीं देखा ना? पहली बार देखने को मिला ना, इसलिए तो नेशन बोल रहा है क्यों है। मजाक में बात दोस्ताना 2 और दोस्ताना 3 तक पहुंच गई, और शायद यहाँ खुद राम कपूर को भी रियलाइज हो गया कि उनका मजाक थोड़ा आगे पहुंच गया है, इसलिए उन्होंने खुद को शरीफ बताकर ले लिया यू टर्न। यार ऐसा सोचता नहीं हूँ मैं, चाहे कोई भी अभिनेत्री हो उसके साथ काम करने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन जैसे सवाल आप पूछ रहे हैं वैसा नहीं सोचता। मैं बहुत शरीफ हूँ। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका इमेज जाएगा एज अ काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, now countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। Hi Baman, hi Arshad, welcome to our show. Thank you very much. Wake up, are we all awake here? We are wide awake, Madhurika. Okay, Arshad, tell me, from being a law breaker to a lawmaker in Jolly LLB, how was it? Very nice, yeah. I mean, Jolly is such a beautiful film. It's such a nice film, such a real film. It tells the story of, or speaks the language of all of us. I mean, what we really want to tell our government. But how did the name Jolly come about? I mean, who thought I think of it? Subhash got a friend of his whose name is Jolly. Okay. He is a lawyer. And somewhere down the line, this story is kind of inspired from him, so with his life. So, by his life. So, therefore, Jolly, and I think that guy's name is Jagdish Tyagi. I don't know his name is Tyagi. Jagdish Jolly. Something It like is that. Jagdish Jolly. Jolly Tyagi Jagdish. Something. Nice, something like that. We also hear that you guys have turned item boys for a song. I know. We Yeah. did know that. Tell us about the Jhoot Jhoot Bolia number. Yeah. We just actually, they kind of asked a lot of women to do the thing. They screen tested and they realized we both looked the hottest. Actually, that was Yeah, so you're not the hottest item boys. Yeah, in but we Bollywood, refused to is that strip. You know, there was a shot that they took of mine. They didn't put it in the final cut, but it's okay. true? And Baman, anyways, you think that you are the That'll best be on looking, so I YouTube. guess no competition to you, right? No. No. Okay, Asha, there's also news that, initially SRK was supposed to do, Shah Rukh Khan was supposed to do this role that you were playing. Yeah? Apparently, the good news or whatever this is Subhash had written the film with me in mind, but unfortunately my wonderful secretary, manager did not put him through to me. So then he went ahead and made Phas Gaye Obama, and he kind of pursued Shah Rukh for the film. I didn't even know that he wanted to meet me. Yeah. So I met him, and I was very happy that I met him, and I was very happy that I heard the script. And I really thought it was a brilliant script, and I did not hesitate for a moment to say yes. काउंटडाउन नंबर 4 पर है वो खान जिसने लगाया है बड़बोले साजिद खान की जुबान पर लगाम। उस खान के सामने जैसे ही साजिद दिखाते हैं अपनी फिल्म्स के लिए बड़बोलापन, वो खान कर देता है साजिद की बोलती बंद। Sometimes you should say, shut up, don't talk like that. Why do you talk like that? Sometimes you should say, shut up, don't talk like that. Why do you talk like that? जी हाँ, साजिद की जुबान पर लगाम लगाने वाली है खुद उनकी सिस्टर फराह खान, जिन्हें बहन होने के नाते अपने भाई की सक्सेस की चिंता सबसे ज्यादा है, पर वो भी साजिद के बड़बोलेपन से परेशान हो जाती हैं। Sajid has always been very confident. Sometimes you should say, shut up, don't talk like that. Why do you talk like that? He says, I don't care, I know it. So I think for him that works. ओके फराह, यानी कि कॉन्फिडेंट और बड़बोलेपन से फायदा ही मिलता है, और जब वो आपके भाई हैं तो इस मामले में कुछ सिमिलैरिटी तो भाई बहन में जरूर होगी। I'm confident in my heart, but I don't like to, I think, say it so much. मतलब so much नहीं, पर थोड़ा बहुत तो आप भी बढ़ा चढ़ाकर बोलती हैं। I'm confident in my heart, but I don't like to, I think, say it
so much. I think साजिद का वैसा नेचर मेरे से उस वे में काफ़ी डिफरेंट है. काफी डिफरेंट कहा, थोड़ा ही डिफरेंट हुआ ना तब तो, क्योंकि साजिद और फराह अपनी फिल्म्स के लिए जो भी करते हैं उससे फ्री की पब्लिसिटी जो मिल जाती है. साजिद इन्हीं ट्रिक से हिम्मत वालों को सुर्खियां दिला रहे हैं और फराह दे रही हैं शाहरुख खान स्टारर हैप्पी न्यू ईयर को हाइप. इतना हाइप जो हो गया है ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है. बट आई गेस इट्स अ गुड थिंग. व्हेनेवर आई शाउट एट पीपल एंड से व्हाई यू आस्किंग मी, दे ऑलवेज से मैम आपकी फिल्म एक्साइटिंग है, हाइप है उसका, इसलिए हम पूछ रहे हैं. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे देकर भी ऐसी पब्लिसिटी शायद ना पा सके, तो हमें तो आप लोग फ्री में दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. वेल फराह, आप जो भी कहें, अल्टीमेटली तो आपने खुद ही मान लिया है कि साजिद की बड़ी बड़ी बातों से आपको भी आ जाता है गुस्सा. और अपने इसी कन्फेशन के लिए फराह हैं इस वीक हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 4. काउंटडाउन नंबर 3 पर है बॉलीवुड के मोस्ट चार्मिंग कपल सैफ और करीना कपूर की मैरिड और प्रोफेशनल लाइफ की अपडेट. इस वीक आई खबर कि सैफ के हाथ से छूटा एक और ब्रांड. रणबीर के हाथ लैपटॉप और एसआरके के हाथ लिका ब्रांड को खो चुके सैफ अब हाथ धो बैठे हैं एक टी ब्रांड से भी. मगर इस न्यूज में जो इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट जूम ने आपको दिया वो ये था कि जहां करीना के सारे ब्रांड्स हैं इंटैक्ट आफ्टर मैरिज, वहीं बेचारे सैफू मियां के हाथ से क्यों फिसलते जा रहे हैं एंडोर्समेंट्स. क्योंकि आज तक ये तो सुना था दैट आफ्टर मैरिज हीरोइंस का करियर होता है अफेक्ट, मगर हीरो के करियर में आए डाउनफॉल ऐसा तो पहली बार सैफीना के केस में ही देखने मिला. शायद इसीलिए बेबो इतनी कॉन्फिडेंटली ऐसा सोचती हैं और बोलती भी हैं. प्यार करना और शादी करना कुछ गुने की बात तो नहीं है. प्यार करना और शादी करना कुछ गुने की बात तो नहीं है. वेल बेबो ने तो शादी करके कोई गलती नहीं की, मगर हाँ सैफ अब जरूर ये सोच रहे होंगे कि कहीं उन्होंने तो ये गलती ना कर दी. इस वीक नंबर 2 पर है एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज मेकर. वेल वी टॉकिंग अबाउट नील नितिन मुकेश, जिन्होंने जूम पर एक्सक्लूसिवली अपने बोल्ड व्यूज एक्सप्रेस किए ऑन द 100 करोड़ क्लब. मेरे ख्याल से दे डिजर्व दोस 100 crores. बर्फी, कहानी एंड इंग्लिश. बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई डिजर्व करने वाली फिल्मों की इस लिस्ट में रणबीर के अलावा किसी सुपरस्टार की कोई फिल्म नहीं है. न सलमान, न शाहरुख और न ही आमिर, और न ही अजय देवगन की कोई फिल्म इस लिस्ट में शामिल है. If you go to see this so-called 100 crore club, out of which I गिन चुन के मैं 3 फिल्म का नाम ले सकता हूँ जो मेरे ख्याल से they deserve those 100 crores. बर्फी, कहानी एंड इंग्लिश. These are 3 films that I think really well deserved 100 crores. Otherwise, 100 crores has now become thing ke because it's 100 crores, it's a good film, which scares me at times. Not just this, Neil ने ये भी बताया that how 100 crore is just about doing anything and making a hit film, and also how far behind Bollywood is in comparison to Hollywood. Sometimes I feel, I should go and do one really bad film, do nothing in the film, and trust me, it just might work. Look at the films abroad. If you see in Hollywood, the biggest films are films which are fictitious and fictional. Superman, Batman, superhero films. Our superhero films don't work. We don't have superheroes. We just have one Krish. That's all. And that too, in that we have to do singing and dancing. And comedy punches and all of that. तो सुना ना आपने, अब जब नील इतने बोल्ड कमेंट्स देंगे तो राइटली बनेंगे ही ना हमारे काउंटडाउन के नंबर 2 बज़ मेकर. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़. वेलकम बैक. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़. लेट्स फाइंड आउट. इस वीक नंबर 1 पर है एक्स फेम शाहिद कपूर और करीना कपूर से जुड़ा एक अपडेट. वेल वीक की सबसे इंटरेस्टिंग खबर यही रही कि करीना कपूर के स्टारडम के आगे हाथ धोना पड़ गया एक फिल्म से शाहिद कपूर को. यहाँ बात हो रही है पुनीत मल्होत्रा डायरेक्ट की जाने वाली और केजो प्रोड्यूस्ड गोरी तेरे प्यार में की. अगर सोर्सेस की माने तो जब पुनीत अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर शाहिद के पास पहुँचे तो बेचारे शाहिद ने कर दी हाँ. अब फिल्म का हीरो तो हो गया डिसाइड, बात आगे बढ़ी फिल्म की हीरोइन की तरफ.
पुनीत ने काफी एक्ट्रेसेस करी कॉन्टेम्पलेट, पर अब इसे शाहिद की बुरी किस्मत कहें या फिर एक इत्तेफाक की स्क्रिप्ट पहुंची करीना कपूर के पास और करीना ने कर दी हाँ। तो जब बेबो ने करी हाँ, शायद पुनीत मल्होत्रा और करण जौहर को आया याद कि कुछ तो बाकी है, और वो ये कि इफ करीना इज डूइंग द फिल्म, इट्स क्वाइट ऑब्वियस शाहिद कैन नॉट प्ले द लीड, और इसीलिए धर्मा प्रोडक्शंस ने किया शाहिद को रिप्लेस और फिल्म में कास्ट कर लिया करीना के करंट फेवरेट इमरान खान को। और कुछ इस तरह इमरान का गेन और शाहिद का लॉस थैंक्स टू बेबो स्टारडम बन गया इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.